Hello students, name of the topic is distance between lattice point in a cubic crystal or interplanar spacing. This is very important topic and also it is very easy derivation. So let's start. So हमें find करनी है interplanar spacing या फिर formula find करना है. Derive the interplanar spacing between lattice plane in a cubic crystal. सबसे पहले you have to draw three axes, x axis, y axis, z axis. Let an origin O. This is O, this is x, this is y, this is z. लिखोगे क्या? Let OX, OY, OZ, OX, OY, OZ B. आपको पता है ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर रहती हैं. सो B 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स और एक्सिस, 3 perpendicular lines and forms a क्या बना रहा है? Cartesian coordinate system. तो बच्चे 3 एक्सिस ले ली जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही है. तो हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो हमें 3 एक्सिस लेनी पड़ेंगी, ठीक है, और एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, दैट इज O. सो इसके बाद आप लिखोगे कंसीडर 2 पैरेलल प्लेन्स one is passing through region देखो अब यहाँ पे प्लेन अभी शो नहीं किए मैंने. एक जो प्लेन है वो कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से. कंसीडर 2 प्लेन्स, वन पासिंग थ्रू रीजन. Origin is O, not shown in figure, and other plane parallel to this plane is plane ABC. बच्चे यहाँ पे आपको 2 डिमेंशनल दिख रहा है, ठीक है. समझाने के लिए मैं आपको 2 डिमेंशनल दिखाऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही प्लेन ड्रॉ करना है. कैसे? हाउ? सी मैंने क्या लिखा है? लेट OX, OY, OZ एंड OX be the 3 mutually perpendicular lines and forms a Cartesian coordinate system. Consider 2 parallel planes, one passing through region, no shown in figure. अदर प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन इज ABC. अब ABC प्लेन कौन सा है और कौन सा प्लेन हम शो इनको नहीं कर रहे, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे. ओके, सो फर्स्टली बच्चे मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे ये आपको एक प्लेन नहीं दिख रहा है, ये आपको लाइन दिख रही है जो कि ओरिजिन से जा रही है, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन, ये 2 डिमेंशन में स्ट्रेट लाइन है. 3 डिमेंशन में जब इसको देखोगे एक प्लेन नज़र आएगा, ठीक है. सो ये एक प्लेन हो गया जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं. एक्चुअल फिगर में हम ये शो नहीं करेंगे. और दूसरा प्लेन जो इसके पैरेलल होगा वो ये होगा, जिसको हम स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं 2 डिमेंशन में. जब 3 डिमेंशन में मूव करेंगे तो एक प्लेन की तरह दिखेगा, ठीक है. सो वन प्लेन इज पासिंग थ्रू रीजन एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन. तो हमने निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लेटिस पॉइंट इन अ क्यूबिक क्रिस्टल. हम इन 2 प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमने, ये 2 प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है. सो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो है वो क्या होता है? क्रिस्टल लेटिस
इज अ एग्रीगेट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, जिसमें बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं और उनकी ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। सो बच्चे, दो कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस आ गया, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी स्मॉल डी से, और जो डिस्टेंस होता है इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन के कुछ फीचर्स होते हैं लाइक कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उनको यूज़ करके मैं डिस्टेंस निकालूंगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालूंगी। सो ये फिगर मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, पेपर में नहीं बनानी। पेपर में बनाने के लिए हमें प्लेन्स बनाने हैं, एक प्लेन बनाना है, ये प्लेन मैं शो नहीं करूँगी, ये प्लेन शो करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, not drawn this figure in your exam, you have to draw this figure only. This is x, origin, y, z. जो प्लेन पैरेलल है, जो रीजन से पास हो रहा है वो नहीं बनाएंगे, जो प्लेन पैरेलल है, किस प्लेन के पैरेलल है, जो रीजन से पास हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस टेक दिस प्लेन, ये प्लेन ले लिया मैंने जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी, और बच्चे हर एक प्लेन के मिलर इंडिसेस होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं जिसको हम HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। HKL, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। अगर इस प्लेन ABC के मिलर इंडिसेस HKL है, ये जो A पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बनाएगा, बी पॉइंट पे स्मॉल बी इंटरसेप्ट, और सी पॉइंट जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट बनाएगा। ए पॉइंट बनाना ए इंटरसेप्ट, बी बना रहा है बी इंटरसेप्ट, सी इंटरसेप्ट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चे, आप इमेजिन कर सकते हो। सो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे A/H 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, y और z 0 हो गई, इसके हो गए 0, B/K 0, इसके हो गए 0 0 C/L, ठीक है बच्चे। जो रीजन से प्लेन पास हो रहा है वो मैंने शो नहीं किया। ये जो ABC प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होएगा D, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट ले लिया N पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस ले लिया मैंने D। एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, सपोज आपके ये दो बुक्स, ये दो पेन्स ले लिए मैंने, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये दो प्लेन्स का। तो ये इसको मैंने निकालना है, इसको निकालने के लिए मैंने ये कैप ले ली, ये डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। एक इसका एंड पॉइंट ये ले लिया, एक ये, मतलब ये दो प्लेन्स ले लें, इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ हमेशा D से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी हमेशा D से। सी, ये 2 पैरेलल प्लेन्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय D, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। सो आगे हम क्या लिखेंगे, सो मैंने N कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, N जो है वो इस प्लेन के ऊपर होगा और O पॉइंट है वो उस प्लेन के ऊपर होगा जो रीजन से पास कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया N पॉइंट, सो ON, N पॉइंट को मैं क्या करूँगी, अब तीनों एक्सिस से ज्वाइन कर देती हूँ, A से भी कर दिया, B से भी कर दिया, C से भी कर दिया। बच्चे ये आपको ध्यान रखना है, जो ON है वो तीनों एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाना है। आई रिपीट, यहाँ पे मैंने एक ही प्लेन शो किया, दिस प्लेन ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और एक ऐसा पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर है, और इसका और इसका डिस्टेंस निकालना था। टॉपिक ही यही था, डिस्टेंस बिटवीन लेटिस प्लेन्स इन द क्यूबिक क्रिस्टल। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट जो है जो इस प्लेन के ऊपर है। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इसीलिए इस पॉइंट से मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया, A B
सी को। क्लियर बच्चे? अब क्या करेंगे, अब ये ध्यान रखें ये जो ओ एन है, ओ एन और ओ एक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। ओ एन और ओ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, ओ एन एंड ओ बी के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा। ओ एन टू ओ सी, ओ एन और ओ सी के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा। अल्फा वो एंगल है जो ओ एन ओ एक्स के साथ बना रहा है, ओ एन ओ एक्स। साथ साथ ड्रॉ करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। ओ एन ओ वाई के साथ जो बन रहा है दैट इज बीटा। ठीक है, ओ एन, ये ओ एन है और ये है ओ वाई, सो दैट इज बीटा, ये आएगा बीटा। ओके, और गामा कैसे बनेगा, ओ एन ओ सी, ये स्ट्रेट लाइन आ गया तो ये पूरा आ गया एंगल, दैट इज गामा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चे ये फिगर बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे, सो लेट एच के एल be the Miller indices of plane ABC. The coordinates of points A, B, C are A, B and C are A upon H, 0, 0, 0, B upon K, 0 and 0, 0, C upon L respectively. ये कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B के क्या है, C के। सो इसके मिलर इंडिसेस है H के L, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए A बाय H 0, 0, 0 B बाय K 0, 0, 0 C बाय L। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। यहाँ शो किया है, यहाँ शो नहीं करना। ठीक है, सो अब ये ओ एन क्या था इसकी बात करेंगे। लेट ओ एन इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, डी के इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। यही हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये था, डिस्टेंस बिटवीन लेटिस प्लेन्स एंड क्यूबिक क्रिस्टल, यू हैव टू फाइंड स्मॉल डी। सो इसके लिए मुझे 3 एंगल्स लेट करने पड़ेंगे। लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय ओ एन, विद ओ एन बना रहा है किसके साथ, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली। सो बच्चे ओ एन जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो डायरेक्शन को साइंस हमें पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा वो एक्सिस थे, वो एंगल्स थे जो ओ एन ने तीनों एक्सिस के साथ बनाए थे। ठीक है, सो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओ एन। सो आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू पुट कर दूंगी तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे निकालना है कॉस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ एन ए, अगर मैं ओ एन ए ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल
ONA। कॉज अल्फा किसके इक्वल होता है? कॉज अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हमारा O, दिस इज O, दिस इज N, दिस इज A, C, ONA। ONA किसके इक्वल आ गया? ON अपॉन OA। थीटा के सामने वाला तो आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। सो ON अपॉन OA। कॉज अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ON अपॉन OA। ON किसके इक्वल है? D के इक्वल। ON इज इक्वल्स टू D। OA किसके इक्वल है? OA D अपॉन OA। सो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? D की वैल्यू निकालनी थी। D इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो OA कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू OA कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ON अपॉन OA इज इक्वल्स टू D अपॉन OA। सो D की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, ठीक है। OA की वैल्यू कितनी है? OA इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? A अपॉन H, 0 0। A की वैल्यू होगी A अपॉन H, तो D की वैल्यू आ गई A अपॉन H कॉज अल्फा। सो सिमिलरली बच्चे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D इन द फॉर्म ऑफ कॉस बीटा कॉस गामा एज वेल। सेम कॉस बीटा की फॉर्म में निकालेंगे तो A की जगह B आ जाएगा, H की जगह K आ जाएगा। कॉस गामा की फॉर्म में निकालोगे तो A की जगह C और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? गामा, ठीक है। तो आप सिमिलरली यूज कर सकते हैं। सिमिलरली D इज इक्वल्स टू A की जगह B, H की जगह K और कॉस बीटा। दिस इज इक्वेशन, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2, ये फर्स्ट थी, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ये आ गया B की जगह C अपॉन L, ये आ गया कॉस गामा, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। कॉस अल्फा का D आ गया A बाई H कॉस अल्फा। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे ONA लिए थी, तो अगर आप कॉस बीटा निकाल रहे हो तो ONB आएगा, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर आपको गामा निकालना है तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ONC, ये ट्राइंगल हो गया ऐसे, ये वाला, तो कॉस गामा निकाल सकते हो। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो एक का निकाल के, तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर बच्चे? सो हम 4 इक्वेशंस निकाल चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमें करना क्या था? D की वैल्यू निकालनी थी और कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी कॉस बीटा और कॉस गामा की, ठीक है। सो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और फिर फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट कर देनी है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ, ये इधर चल जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आ जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई DH अपॉन A, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई DK अपॉन D, ये K ऊपर चल गया अपॉन B, तो कॉस गामा किसके इक्वल आ गया? DL अपॉन C। अब ये वैल्यूज पुट कर दो इसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब DH अपॉन A का स्क्वायर, DH अपॉन A का होल स्क्वायर, ये कॉस अल्फा की वैल्यू है, प्लस कॉस बीटा की क्या है? DK अपॉन कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर लगा दो, कॉस गामा की वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, DL अपॉन C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, D स्क्वायर H स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। D स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस सारी ब्रैकेट को ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो बच्चे आई रिपीट, हमारे पास कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू चाहिए थी, ये मैंने निकाल ली। निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, पुट करने के बाद इसका स्क्वायर किया, उसके बाद डी की वैल्यू चाहिए थी। हमेशा जो वेरिएबल हमने फाइंड करना होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इन तीनों में कॉमन भी आना था, मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये रह गया। डी स्क्वायर यहाँ पे बचा इज इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कर दो, यू विल गेट अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। डिफाइन मिलर इंडिसेस और डिस्टेंस निकालो, ये दोनों कंबाइन होके 7 मार्क्स में आते हैं। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम पढ़ेंगे फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फॉर क्यूबिक सिस्टम उसमें जो लेंथ होती है, तीनों इंटरफेशियल लेंथ जो आती है उसकी ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ए बी सी इक्वल रहते हैं, ये आपको पता है। सो डी स्क्वायर किसकी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन अब ए बी सी तीनों इक्वल है, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तीनों इक्वल आ गए, साथ आ गया अंडर रूट। डी की वैल्यू यही थी, बट क्यूबिक सिस्टम के लिए हमने क्या किया? ए बी सी इक्वल। सो ये कॉमन आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन, ये पूरा एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये ऊपर लेके जा सकते हो इसको, तो ये बन गया ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आएगा साथ में अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कट गया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फॉर क्यूबिक सिस्टम d इज इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज अ वैल्यू ऑफ d फॉर क्यूबिक सिस्टम। सिमिलरली आपको इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पेपर में, जिसमें आपको मिलर इंडिसेस दिए हो सकते हैं एच के एल, फाइंड डी, ओके, और ए की वैल्यू भी दी हो सकती है, ए बी सी, डिपेंड कौन सा सिस्टम है। Okay students, this is very important topic. If you have any doubt, please let me know in the comments. Thank you students.